तीन शर्तें। एक समय की बात है, विजयनगर राज्य में एक राजा रहता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम अनंत था। एक बार अनंत अपने महल के बाग में टहल रहा था। तभी उसने एक पेड़ की डाल पर दो तोतों को देखा। वह उनकी बातें सुनने लगा। एक तोता कहने लगा, देखो यह जो राजकुमार इस बाग में टहल रहा है, यह कितना सुंदर है। इसकी जोड़ी तो सुंदरनगर राज्य के राजा की राजकुमारी के साथ बहुत अच्छी बनेगी। वह भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गुणी है। तो दूसरा तोता कहने लगा, यह बात तो सही है, पर राजा ने अपनी बेटी की शादी को लेकर 3 शर्तें रखी हुई हैं। उन शर्तों को अभी तक कोई भी पूरी नहीं कर सका है। अगर यह राजकुमार पूरी कर सकेगा तो ही इसकी शादी उससे होगी। तभी राजकुमार उनकी बातें सुनकर वहां से चला गया और जाकर अपने माता पिता को यह बात बताई और उनसे आज्ञा लेकर सुंदरनगर की तरफ चल पड़ा। जाते समय उसकी मां ने उसको कुछ खाना बांध दिया और बहुत सारी मुद्राएं दे दी। वह घोड़े पर बैठकर चला गया। जाते जाते जब वह थक गया तो वे एक पेड़ के नीचे सो गया। जब वे उठा तो उसे भूख लगी। जब उसने खाने को अपना थैला खोला तो उसमें चींटियां ही लगी हुई थी। उसने सारा खाना चींटियों को दे दिया। चींटियां खुश होगी और उसको बोली, हम तुम्हारे काम आएंगी। वह हंसने लगा और आगे चला गया। आगे जाते उसको जंगल में एक आवाज आई। जब उसने देखा तो एक शेर दर्द से कराह रहा था। वह उसको ढूंढता हुआ अंदर गया तो उसने देखा कि वह शेर बहुत बड़ा और ताकतवर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पांव में एक बहुत बड़ी सी कील लगी हुई थी और वे बहुत दर्द से करा रहा था। उसने बड़ी हिम्मत की और जाकर उसकी कील को निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। शेर को बहुत राहत महसूस हुई और वह बोला, मैं भी तुम्हारे कभी काम आऊंगा। वह फिर मुस्कुराने लगा और चला गया। आगे जाते जाते रास्ते में उसको 2 आदमी मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। जब उसने पूछा कि आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो तो उन्होंने कहा, हमारे पास 2 जादुई छड़ियां हैं। इनको कहीं भी आज्ञा दो, ये वहां जाकर ढोल बजा सकती हैं। राजकुमार ने सोचा कि यह शायद मेरे काम आ सकेंगी। उसने उन दोनों को कहा कि मैं तुम दोनों का झगड़ा समाप्त कर सकता हूँ। उसने एक पत्थर फेंका और कहा कि जो यह पत्थर पहले लेकर आएगा उसे ये छड़ियां मिल जाएंगी। जैसे उसने पत्थर फेंका, दोनों पत्थर को लेने भागे। पीछे से राजकुमार ने छड़ियां ली और वहां पर सोने की मुद्रा रख दी और चला गया। जब वह दोनों आए तो देखा छड़ियां तो नहीं थी, लेकिन वहां पर सोने की मुद्रा ही थी। वह मुद्रा पाकर खुश हो गए। अब जब राजकुमार सुंदरनगर पहुंचा तब वह सुंदरनगर के राजा के पास गया। तब सिपाहियों ने उसे रास्ते में रोक लिया और बोला कि तुम कहां से आए हो। उसने कहा कि मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं और मैं विजयनगर राज्य से आया हूं। तो सिपाही उसको लेकर राजा के पास चले गए। राजा ने बोला कि मेरी 3 शर्तें हैं, अभी तक तो यह शर्तें कोई भी पूरी नहीं कर सका है। चलो तुम ही करके देख लो। अगर कर सकोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। राजकुमार ने बोला, आप पहली शर्त बताएं। तो राजा उसको एक कमरे में ले गया जहां पर उसने देखा एक बहुत बड़ा चावल और चीनी का आपस में मिला हुआ ढेर था। राजा ने कहा, इसमें चावल और चीनी को तुमने अलग अलग करना है, मगर एक ही रात में। उसने कहा, ठीक है। राजा उसको कमरे में छोड़कर चला गया। अब उसने सोचा कि मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ। तब उसे याद आया और उसने चींटियों को पुकारा। देखते ही देखते वहां पर इतनी सारी चींटियां हो गई। पूरी रात लगाकर उस ढेर में से 2 ढेर बना दिए, चावल और चीनी का अलग अलग। जब सुबह राजा आया तो उसने देख और वे हैरान हो गया और कहा, यह तो नामुमकिन सा काम कर दिया है। राजा ने बोला, ठीक है। दूसरी शर्त है कि हमारे एक गांव में एक शेर रोज एक आदमी को ले जाता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। हम उससे बहुत दुखी हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की है उस शेर को पकड़ने की, मगर कोई भी मारकर उसे मेरे पास ले आए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कर सका है। अगर तुम यह मेरी दूसरी शर्त पूरी कर सको तो ठीक है। तो लड़का उस जगह पर गया जहां पर शेर आता था।
तो उसने अपने शेर को पुकारा जिसकी उसने मदद की थी। वह शेर झट से वहां पर आ गया। जब दूसरा शेर किसी आदमी को ले जाने के लिए आया तब उन दोनों शेरों में लड़ाई होने लगी। तो राजकुमार वाला शेर इतना ताकतवर था, उसने दूसरे शेर को मार दिया। राजकुमार ने शेर का सर काटा और राजा के पास लेकर कहा, यह लीजिए आपका शेर जो आपको तंग कर रहा था अब नहीं करेगा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने बोला, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त है कि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि चांद पर एक ढोल है, अगर आप तो उसे बजा दो और उसकी आवाज जहां तक सुनाई दे तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरी तीसरी शर्त भी पूरी कर दी। अब उस लड़के को अपनी छड़ियों की याद आई। उसने रात को अपनी छड़ियों को आज्ञा दी और कहा कि चांद पर जो ढोल है उसको इतनी जोर से बजाओ कि राजा तक उसकी आवाज आए। तो छड़ियां चली गई और उन्होंने डोर को बजाया तो राजा को उसकी आवाज आने लगी। अब राजा खुश हुआ और उसने कहा कि मेरी तीनों शर्तें पूरी हो गई, अब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर सकता हूँ। तुम अपने माँ बाप को कहो कि शादी की तैयारियां करो। अब उन दोनों की शादी हो गई और अब खुशी खुशी को रहने लगे।